एवरीबॉडी, कैसे आप सभी लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जो कि डिस्कशन ऑफ एनीथिंग। सो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, मतलब आज मैं बना रहा हूँ अपनी 150 सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो। सो देखो यार, 150 सब्सक्राइबर्स मैंने काफ़ी समय पहले पूरे हो गए थे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। सो अब मुझे टाइम मिल गया है, तो अब मैं जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो गाइस, ये वाली वीडियो 150 सब्सक्राइबर्स की लिटरली वेरी अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इस वाली वीडियो में हम लोग इस वीडियो का टॉपिक मैं तुम्हें बताऊंगा क्या है। तो इस वीडियो का टॉपिक है कि आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका सीक्वल तो बहुत ही तगड़ा होने वाला है, साथ ही साथ उसका फर्स्ट पार्ट तो लिटरली वेरी अमेजिंग था। सो उस मूवी का नाम, भाई साहब मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ, वो मूवी मॉन्स्टर से रिलेटेड है। अगर तुम समझ गए हो तो वेरी गुड। हम बात कर रहे हैं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। उसका पहला पार्ट तो लिटरली बहुत अमेजिंग था, और उसका दूसरा पार्ट उससे भी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, जो कि है गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर। तो ये वाली मूवी आई नहीं है, और हम लोग जो अभी मार्च में रिलीज़ होगी, रिलीज़ डेट भी बताऊंगा तुम्हें। तो ये वाली मूवी लिटरली बहुत ज़्यादा हाइप में है अभी, क्योंकि इसका ट्रेलर अभी रिलीज़ हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, और हमें गॉडजिला और कॉन्ग में नए अपडेट्स भी देखने को मिले, अपग्रेड्स। तो आज की वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस मूवी के टीजर्स के बारे में, रिएक्ट करेंगे, ट्रेलर पर रिएक्ट करेंगे, उसकी स्टोरी बताऊंगा जो मैंने खुद से बनाई है, और साथ ही साथ मैं आपको गॉडजिला कॉन्ग के अपग्रेड्स और इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, स्किप बिल्कुल मत करना। चलो फिर शुरू करते हैं। एंड ये वाली वीडियो, मतलब ये वाले टॉपिक पे मैं एज अ स्पेशल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भैया ये मूवी अभी मैंने बताया बहुत ज़्यादा हाइप में है। तो मैंने सोचा चलो इसे स्पेशल वीडियो के तौर पे बनाते हैं, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन द टीजर ऑफ दिस, मतलब ऑन दी मूवी। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो यार, इस मूवी का टीजर ढूंढने में ना सबको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो चलो मैं तुम्हें अपनी मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। इस मूवी का जो टीज़र है, यानी कि नाम वाला जो टीज़र है, जिसका नेम अनाउंस किया जाता है, वो कौन सा है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। साथ ही साथ उसको एक्सप्लेन करूँगा, उसके टीज़र को भी, मतलब उसके ट्रेलर को भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। चलो तो गाइस, हम लोग अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग आएंगे, और यहाँ पे हम लोग जाते ही आपको ये गॉडजिला एक्स कॉन्ग, ये जो है टीज़र यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे आते ही आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आपको ये वाला टीज़र मिल जाएगा। ये वार्नर ब्रदर्स के चैनल पे आता है, ये वाला टीज़र आया है। और यहाँ पे और भी बहुत सारे फेक टीज़र्स, ट्रेलर्स आपको देखेंगे, लेकिन ये रियल है, जो कि वार्नर ब्रदर्स के चैनल पे आया हुआ है। तो आप लोग ये ज़रूर चेक कर लेना कि वो वार्नर ब्रदर्स के चैनल पे है क्या कि नहीं। तो अब हम लोग इस वाले टीज़र पे चलते हैं। ये बेसिकली टाइटल रिवीलिंग वाला टीज़र है। तो चलो अभी हम इसे देखते हैं। अब आप लोगों को डाउट हो रहा होगा कि भाई ये शख्स कौन है ना, ये कौन है भाई? ये है स्कार किंग, कॉन्ग के जैसा एक गोरिल्ला है ये, लेकिन कॉन्ग से भी ज़्यादा पावरफुल है, और यही इस मूवी का विलन होने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपको कॉन्ग का स्कल और गॉडजिला का स्कल दिखाई देगा। अब इसके टाइटल में ही इस मूवी का असली मतलब छिपा हुआ है। नहीं समझ में आया तो मैं अभी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, गॉडजिला एक्स कॉन्ग, यानी कि गॉडजिला और कॉन्ग है ना, गॉडजिला और कॉन्ग, ठीक है। एंड न्यू एम्पायर का मतलब होता है एक नया साम्राज्य, हिंदी में। सो इस मूवी का मतलब, इस सेंटेंस का मतलब, इस टाइटल का ये मतलब निकल के आता है कि गॉडजिला और कॉन्ग मिलकर एक नया साम्राज्य बनाएंगे, अपने सारे दुश्मनों को ख़त्म कर देंगे। ये इस मूवी का मतलब ये निकल के आता है। और ये इसका क्लोजर लुक यहाँ पे दिखाई देगा आप लोगों को स्कार किंग का। और यहाँ पे आप लोग कुछ चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इसकी आइज़ भाई इतनी ब्लू कैसे हैं इसकी आइज़।
तो बेसिकली इसकी आइज ब्लू शायद से इसलिए हो सकती है क्योंकि ये हॉलो अर्थ का एक टाइप से किंग समझ लो, तो शायद से हॉलो अर्थ की एनर्जी ने इसकी आइज को कुछ ऐसा बना दिया हो। ये 2024 में आएगी, ठीक है। अब हम लोग इसके ट्रेलर पे रिएक्ट करते और लेजेंडरी गॉडजिला का ये बेसिकली एक मशीन आप लोग जानते होंगे जिससे जो है वो अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है, सेस्मोग्राफ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे हेलीकॉप्टर जा रहे हैं और ये शायद हॉलो अर्थ के अंदर जाने का रास्ता है। For most of human civilization, we believed that life could only exist on the surface of our planet. तो यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, क्रिस्टल्स टाइप का भी कुछ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो बेसिकली ये हॉलो अर्थ का जो है रास्ता है, हॉलो अर्थ का, ठीक है। अब जिससे कौन बाहर आ रहा है अब देखो, ये कॉन्ग था, ये कॉन्ग था। कॉन्ग को जो आप लोग यहाँ पे सीन में आप लोगों को दिखाता हूँ, एक मिनट देखो। अब इस सीन में आप लोग कॉन्ग का हैंड देखोगे, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ आर्मर दिखाई देगा। तो ये कॉन्ग का हाथ जो है डैमेज हो गया था, इस चक्कर में कॉन्ग का जो हैंड है उसमें इंसानों ने इसे एक आर्मर दे दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे ये फ्लाइंग मॉन्स्टर्स हैं और ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बिल्कुल बीच में आपको दिखाता हूँ। ये आप लोगों को बीच में कोई दिखाई दे रहा होगा, ये और कोई नहीं अपना कॉन्ग भाग रहा है, किससे भाग रहा है ये देखो, कॉन्ग जंप ले रहा है। और अब ये जो ये क्या था, ये दिखाता हूँ ये क्या था, ये थी इंसानों की शिप और इनकी तुम लोग एनर्जी देखो पिंक हो गई है, पिंक यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो पिंक हो गई है। अब इसका रीज़न शायद से ये हो सकता है क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने इनकी शिप देखी थी वाली तो इनकी एनर्जी यहाँ पे ब्लू थी, तो अब इनकी हो गई है पिंक, तो इन्हें पक्का ये हॉलो अर्थ से ही ये एनर्जी मिली है। ये वही थी गाइस जो कि हमें उसमें दिखाई गई थी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में। इनका नाम भूल गए, एक डॉक्टर है और इन्हें आपको थोड़ा सिमिलर फेस इनका लग रहा होगा और बस इन्होंने क्या किया, हेयर कट करा दिया है और आपको पीछे की साइड एक इंसान दिख रहा होगा, ये कितना करेक्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कोई एक बड़ा मॉन्स्टर है और कॉन्ग उससे लड़ने की तैयारी में है और ये बेसिकली एक छोटू सा कॉन्ग है, तो कॉन्ग मुझे देख के थोड़ा सा मतलब शांत हो गया है। What is that? यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये शायद से पैरों के निशान है। That's not Kong. कॉन्ग नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कॉन्ग के पैरों के निशान लाल नहीं हो सकते, ठीक है। कार्पिंग का कलर लाल है तो वही होगा। और कॉन्ग यहाँ पे आया है, यहाँ पे आप लोग क्रिस्टल्स देख सकते हो और बहुत सारे आप इस साइड कॉन्ग्स देख सकते हो, ये गोरिल्लास कह लो। ये है टीजर में दिखा था और ये बहुत सारे जो ये कुछ मॉन्स्टर्स हैं जो कि कॉन्ग के पीछे, ये आई थिंक हॉलो अर्थ के अंदर के रहने वाले लोग हैं, लेकिन ये आई थिंक इजिप्ट है क्योंकि यहाँ पे पिरामिड भी हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और ये पता नहीं है कि कोई एनर्जी है या फिर कोई मॉन्स्टर कह सकते हो, और ये किसी मॉन्स्टर का नाम है। Kong can't stop this on his own. He won't be alone. अब ये
कौन है भाई? ये अभी पता चलेगा ये कौन है इसके अंदर जमा हुआ है। ये गॉडजिला। अपग्रेड्स मिले जिनके बारे में बात करेंगे है स्कारकिंग। ये देखो यहाँ पे तुम देखो तो बीच में तुम्हें कॉन्ग दिखेगा और आसपास काफी सारे। तो ये स्कारकिंग क्योंकि कॉन्ग से लड़ने आया। ये अपना ये दोनों बाहर निकले। Welcome to my world. एक मिनट। Is that a mini Kong? वही जो तो तुम लोग देख सकते हो गाइस, मैंने तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया जो भी चीज़ें हमें दिखाया गया, और इसमें भी इसकी डेट नहीं बताई गई है। यहाँ पे बस ये दिया गया है 2024, बट मैं तुम्हें इसकी ओरिजिनल डेट ज़रूर बताऊँगा। अब हम लोग मतलब ओरिजिनल क्या अभी मैं तुम्हें बताऊँगा, शायद से इस दिन आ सकती है। तो चलो अभी तो हम लोग फ़िलहाल अब हम लोग बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। तो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्टोरी के बारे में जो मैंने बनाई है। तो यार स्टोरी क्या मतलब स्टोरी के लिए मैंने पूरा एक दिन लगाया था वैसा सोचने में कि क्या स्टोरी हो सकती है मूवी की। रिसर्च वगैरह की बहुत सारी मैंने, बट यार कुछ भी मतलब एक स्टोरी तो नहीं, लेकिन कुछ प्रेडिक्शंस मैंने कर ली जो कि इस पिक्चर में हो सकती है। तो चलो फिर प्रेडिक्शंस तुम सभी को मैं बताता हूँ। कर लेते हैं इसे। तो चलो फिर मैं वो प्रेडिक्शंस आप सभी लोगों को बताता हूँ। तो प्रेडिक्शंस मतलब मैंने कुछ ऐसे किए कि कुछ ऐसा हो सकता है पिक्चर में कि सबसे पहले जो है सबको पता है कि कॉन्ग ऑलमोस्ट सब कुछ खो चुका है। ऑलमोस्ट का मतलब सब कुछ ही खो चुका है, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स। तो मैं अब आप लोगों को तो ऐसा हो सकता है मूवी की स्टार्टिंग में कि जो लड़की कॉन्ग को साइन लैंग्वेज में उससे बात कर सकती है वो उससे जाके बोले कि मतलब कॉन्ग क्या पता उदास बैठा हो, फिर उसके पास जाए पूछे क्या हुआ। कॉन्ग बताए कि मैंने सब कुछ खो दिया, अपने फैमिली फ्रेंड्स। फिर वो उससे बोले कि भाई कि तुम जाओ, क्या पता इस हॉलो अर्थ में तुम्हारे जैसा ही कोई तुम्हें मिल जाए, तो ढूंढने की कोशिश करो उसे। तो कॉन्ग को मतलब एक उम्मीद दोबारा जग जाएगी, भैया हाँ मैं कोई ना कोई मिलेगा मेरे जैसा। तो कॉन्ग जाए हॉलो अर्थ में और सारे इंसान उसका साथ दें, उसके साथ जाएं, उसके जैसे को ढूंढने जाएं और कॉन्ग को मिल भी जाए। कॉन्ग को जब कॉन्ग एक ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहाँ पे बहुत सारा धुआं हो और तभी उसे एक परछाई दिखाई दे एक बड़े से मॉन्स्टर की, जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो एक पिक्चर आ रही होगी, उस पिक्चर की तरह अगर मतलब आ सके, ठीक है ना। ये ट्रेलर का एक सीन है, तो ऐसा हो सकता है। और फिर क्या हो, वहाँ पे जो है कॉन्ग उससे लड़ने की तैयारी में हो और जैसे ही वो और वहाँ पे वो कोई बड़ा मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वो एक मिनी कॉन्ग है ना, वो मिनी कॉन्ग है। तो क्या होता है, कॉन्ग उसे देख के थोड़ा सा मतलब वो मतलब थोड़ा शांत हो और फिर वो मिनी कॉन्ग को लेके जाए बहुत सारे गोरिल्ला के पास, और वहाँ जाके कॉन्ग को पता चले कि भाई जैसे कि मतलब कॉन्ग को वो लेके जाए उनके पास, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। फिर वो कॉन्ग को अपने साथियों के पास लेके जाए, अपनी फैमिली के पास लेके जाए, उनसे मिलवाए, तो कॉन्ग को पता चले कि मैं अकेला नहीं हूँ। क्योंकि देखो यहाँ इस सीन में तुम लोग देख सकते हो बहुत सारे कॉन्ग तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो फिर वो लोग उसे अपनी परेशानी बताए कॉन्ग को कि भाई एक स्कारकिंग जैसा एक मॉन्स्टर है, स्कारकिंग इस मूवी का मेन विलन है, तो ऐसा एक मॉन्स्टर है तुम्हारी तरह ही है, हट्टा कट्टा, तो वो हमें परेशान करता है, हमसे काम करवाता है ज़बरदस्ती, तो हमारी मदद करो। तो ऐसा हो सकता है, या फिर उनसे वो काम ना करवाता हो, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करता हो, है ना, अपनी पूरी, तो उन्हें डोमिनेट करता हो। तो कॉन्ग कहे उनसे कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और तभी क्या हो, स्कारकिंग वहाँ पे आ जाए। और फिर स्कारकिंग वहाँ आएगा, सब कहेंगे कि भाई यही है,
तो देखो इस सीन में तुम लोग देख सकते हो सारे गोरिल्लास जो है डर चुके हैं, बट अपना कॉन्ग खड़ा हुआ है उससे लड़ने के लिए। और स्कार किंग भी भाई साहब, स्कार किंग ने इतनी तेज चलाया तब भी कॉन्ग को कुछ फर्क नहीं हुआ। और अब कॉन्ग और स्कार किंग की यहाँ पे लड़ाई हो, और इस लड़ाई में ये होगा भाई साहब, एक तो कॉन्ग का हाथ वो डैमेज कर देगा, तोड़ देगा, और फिर क्या होगा वहाँ से वो भाग जाए या फिर चला जाए और कॉन्ग को ब्रूटली वो डिफीट कर दे। उसके बाद क्या होगा, इंसान उसे एक आर्मर देंगे, जो कि इस सीन में तुम देख सकते हो उसके हाथ में एक आर्मर है, ताकि उसकी आर्म स्ट्रेंथ बढ़े और उसके हाथ जो डैमेज हुआ है उसको थोड़ा सपोर्ट दे। फिर क्या होगा, कॉन्ग की इससे जो है आर्म स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो फिर क्या होगा, कॉन्ग जो है हॉलो अर्थ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे। तो अब इसका रीज़न तो मैं नहीं ढूंढ पाया कि वो क्यों ढूंढेगा, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो इसलिए ढूंढे कि मतलब या तो गॉडजिला को ढूंढने जा रहा हो वो, या फिर कुछ और चीज़ को, है ना। तो वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे, या फिर अपने स्कल आइलैंड जा रहा हो, मतलब स्कल आइलैंड ही तो कहते हैं उसे, वहाँ जा रहा हो। तो कॉन्ग जो है वो ढूंढेगा और उसे मिल भी जाएगा, लेकिन रास्ते में उसे सामना होगा, बाहर निकलने के रास्ते में उसका सामना होगा शिमू टाइटन से। अब शिमू क्या है, यहाँ तुम पिक्चर पे देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हें एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, भाई यही शिमू टाइटन है। और भैया ये टाइटन फाउंडिंग टाइटन है, जी हाँ, ये गॉड ऑफ मॉन्स्टर है, सबसे पहला मॉन्स्टर है ये, और इसके पास आइस की पावर है और पता नहीं कौन कौन सी ताकतें हैं इसके पास। और माना जाता है कि आइस एज के पीछे शिमू टाइटन का ही हाथ था। फिर क्या हो सकता है कि कॉन्ग और शिमू टाइटन वहाँ पे लड़े, और अब मैं तुम्हें बताता हूँ, शिमू टाइटन की 3 हिंट्स हमें इस पिक्चर में दे रखी हैं, इस ट्रेलर में हमें मिली है कि भाई साहब शिमू टाइटन हो सकता है। इस सीन में देखो, यहाँ तुम्हें हॉलो अर्थ से बाहर निकलने का रास्ता दिख रहा होगा और तुम्हें कुछ क्रिस्टल्स भी दिखाई दे रहे होंगे, और शिमू टाइटन की बॉडी में क्रिस्टल्स होते हैं, तो क्या पता वो उसकी बॉडी हो। और इस सीन में तुम देख सकते हो जहाँ पे स्कार किंग चिल्ला रहा है, उसके साइड में तुम्हें कुछ आइस, मतलब ऐसा दिख रहा होगा कि कुछ जमा हुआ है कि नहीं, दिख रहा है ना, वो लेक जमी हुई है पूरी, और भाई साहब जमाने की ताकत उस पर तो है नहीं स्कार किंग पे, तो शिमू टाइटन ने वो जमाया होगा। और तीसरी हिंट हमें मिलती है गॉडजिला के इतने सारे अपग्रेड्स। देखो गॉडजिला अपनी नॉर्मल फॉर्म में स्कार किंग को हरा सकता है, तो उसके लिए तो ये इतने सारे अपडेट्स उससे दिए जा रहे हैं अपग्रेड्स। तो ऐसा कोई बड़ा विलन होगा जिसके लिए कॉन्ग मतलब गॉडजिला की सारी एडवांटेजेस को, मतलब डिसएडवांटेजेस को एडवांटेज में कन्वर्ट किया जा रहा हो। तो ऐसा हो सकता है कि शिमू टाइटन हमें इस पिक्चर में दिखाई दे, इसीलिए गॉडजिला को इतने सारे अपग्रेड्स दिए जा रहे हैं। तो कॉन्ग उससे लड़ेगा, लेकिन कॉन्ग कुछ करके बाहर निकल आएगा। अब देखो शिमू टाइटन को, जैसे मैं तुम्हें बताया, आइस की पावर है उसके पास, फ्रोजन कर सकता है किसी को भी। तो क्या होगा, शिमू टाइटन सबको फ्रोजन कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा, रेगिस्तान में वो बाहर निकलता है कॉन्ग, जैसे हमने ट्रेलर में भी देखा था। तो रेगिस्तान में सबको पता है, इजिप्ट में जो है धूप बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कैडी वाली होती है, तो वहाँ पे शिमू टाइटन की पावर काम आएगी। तो कॉन्ग उसे अपनी आर्म स्ट्रेंथ से या फिर अपने एग से हरा दे, ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर शिमू टाइटन पे कोई और टाइप की पावर होगी जो कि अभी नहीं पता, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी तो हमें सिर्फ पता है कि उसके पास आइस की पावर है, और वो जो है वो, तो ऐसा हो सकता है कि कॉन्ग जो है आइस, अगर मतलब आइस की पावर कहीं काम नहीं आएगी, क्योंकि भाई साहब वहाँ पे धूप हो रखी होगी बहुत कैडी वाली, तो भाई साहब नहीं आ रही होगी, वो काम में नहीं आएगी, और कॉन्ग उसे वहाँ पे ब्रूटली डिफीट कर दे, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर उसके पास और कोई टाइप की पावर होगी तो देखेंगे, अभी तो मैं यही कह सकता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होगा, कॉन्ग जो है गॉडजिला को ढूंढने जाएगा, या फिर वो अपने स्कल आइलैंड वापस जाएगा। अब स्कल आइलैंड वो वापस क्यों जाएगा, इसके ऊपर भी मैंने एक प्रेडिक्शन की है। वो स्कल आइलैंड शायद से इसलिए जा सकता होगा, क्या पता वो वहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, तो क्या पता वहाँ पे वो देखने जाए कि स्कार किंग का सही में उसी की स्पीशीज़ का या फिर किसी और स्पीशीज़ का है, ऐसा हो सकता है। वैसे मुझे इस बात में कोई सेंस तो नहीं बन रहा, बट क्या कर सकता हूँ भैया, जो प्रेडिक्शन की है। फिर क्या होगा, गॉडजिला को अब अगर कॉन्ग ढूंढने जाता है तो वो उसे मिलेगा नहीं, क्योंकि गॉडजिला हाइबरनेशन में होगा। और इस सीन में तुम देख सकते हो गॉडजिला आइस में जमा हुआ है। अब ये देखो, ऐसा हो सकता है कि गॉडजिला आइस में इसलिए जमा हो कि पहले जो है गॉडजिला की लड़ाई हुई होगी शिमू टाइटन से, बट उसमें
शिमू टाइटन ने गॉडजिला को ब्रूटली डिफीट कर दिया हो और गॉडजिला को ये पता चले कि भैया मैं बहुत ज़्यादा वीक हो चुका हूँ, और फिर वो हाइबरनेशन में चला जाए, ऐसा हो सकता है। और जब वो हाइबरनेशन में जाएगा वहाँ से और मतलब तगड़े तरीके से अपग्रेड्स लेगा, अपग्रेड्स आएंगे उसके अंदर, इवॉल्व होगा वो, और फिर वो बाहर निकल के आएगा। और तब क्या होगा ये तो सबको पता है। गॉडजिला वहाँ से जब बाहर निकल के आएगा, हाँ, फिर गॉडजिला वहाँ से बाहर निकल के आएगा और तब वो शिमू टाइटन से लड़ाई करेगा। क्योंकि यहाँ पे इस सीन में देख सकते हो गॉडजिला आइस से बाहर निकल रहा है और आसपास भी बहुत सारी आइस, मतलब आसपास देख सकते हो पूरा एरिया आइस से कवर्ड है। तो ऐसा हो सकता है क्या ये किसी आइस से कवर्ड वाली जगह पे, यानी अंटार्कटिका में हो या फिर कहीं और हो, और वहाँ पे शिमू टाइटन से इसकी लड़ाई हो रही हो, ऐसा हो सकता है। और फिर तुम देख सकते हो यहाँ पे गॉडजिला किसी पे अटैक भी कर रहा है। इस पिच में देखो गॉडजिला किसी पे अटैक करने जा रहा है ना। तो गॉडजिला ऐसा हो सकता है कि, और आसपास भी देखोगे तो काफ़ी सारी आइस तुम्हें दिखाई देगी, तो ऐसा हो सकता है कि गॉडजिला शिमू टाइटन से फाइट कर रहा हो यहाँ पे, और इसीलिए गॉडजिला को इतने सारे अपग्रेड्स दिए गए हैं ताकि वो शिमू टाइटन का के सामने जो है टिक पाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और फिर क्या होगा, एक बात और क्लियर कर दूं, शिमू टाइटन फिलहाल स्कार किंग के कब्जे में है, यानी स्कार किंग उसे कंट्रोल कर रहा है। फिर क्या होगा, गॉडजिला वहाँ पे क्या पता शिमू टाइटन को डिफीट कर दे और उसके बाद उसे हरा दे। उसके बाद वो कॉन्ग के साथ मिलके हॉलो अर्थ के अंदर जाए, जहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे ये लोग हॉलो अर्थ के अंदर आए हैं दोनों, और ये अब जा रहे हैं किससे लड़ने, स्कार किंग से लड़ने। और ये लोग स्कार किंग से लड़ने आए और किंग तभी क्या है, हाँ, और स्कार किंग तभी शिमू टाइटन को बुला ले और शिमू टाइटन आए। और अब गॉडजिला के पास बहुत सारे अपग्रेड्स आ चुके हैं, तो गॉडजिला उसका डट कर सामना कर सकता है। तो गॉडजिला उसका ऐसा होगा कि गॉडजिला उससे लड़ाई कर रहा हो और कॉन्ग स्कार किंग से लड़ाई करने गया हो, और क्या पता इस मोमेंट पे कॉन्ग स्कार किंग को हरा दे और शिमू टाइटन जो गॉडजिला से लड़ाई कर रहा हो, जब कॉन्ग स्कार किंग को हराएगा और शिमू टाइटन का कंट्रोल स्कार किंग से ले लेगा, तो जो है स्कार किंग मतलब ले लेगा, तो क्या पता शिमू टाइटन उससे मतलब हाँ कंट्रोल से छूट जाए और फिर वो उसे जमा दे, ऐसा होगा। ठीक है ना। और कहाँ थे हम, हाँ, तो ऐसा हो सकता है इस पिक्चर में। और ये इतना भी आसान नहीं होगा क्योंकि भाई साहब स्कार किंग पे हॉलो अर्थ की पावर है, वो साइंटिस्ट कह लो टाइप का, इंटेलिजेंस के मामले में कॉन्ग के बहुत ज़्यादा आगे, और उसके पास कोई पावर भी हो सकती है जो कि उसे हॉलो अर्थ से मिली हो। तो ये इतना भी आसान नहीं होगा क्योंकि कॉन्ग के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, लेकिन क्या पता उसके पास सिर्फ उसकी एक्स है और अब उसे एक अपग्रेड दिया गया है, बट उसके पास हॉलो अर्थ की कोई पावर नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि कॉन्ग भी हॉलो अर्थ की पावर मतलब समझ जाए कि हाँ हॉलो अर्थ की पावर उसे मिल जाए, कि मतलब वो स्कार किंग से फाइट करने गया हो, स्कार किंग उसे पीट रहा हो, तभी उसे कोई हॉलो अर्थ की पावर मिल गई हो और तभी वो स्कार किंग को हरा दे, ऐसा भी हो सकता है ना। या फिर यूँ हो सकता है कि गॉडजिला शिमू टाइटन को डिफीट कर दे दोबारा से और फिर कॉन्ग और गॉडजिला मिलके स्कार किंग से लड़े और उसे हरा दे, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारे प्रेडिक्शंस हैं भैया, बहुत सारे। ठीक है, तो ये कुछ मैंने प्रेडिक्ट किया है, ऐसा हो सकता है मूवी में। ठीक है, तो अभी तो जब मूवी आएगी तभी पता चलेगा। और अब हम बात करते हैं गॉडजिला कॉन्ग के अपग्रेड्स के बारे में। लेट्स गो। तो चलिए गाइस, अब हम लोग बात करते हैं गॉडजिला एक्स कॉन्ग में, जो गॉडजिला में दिखाया जा रहा है, कॉन्ग में अपग्रेड्स दिखाए गए हैं उनके बारे में। सबसे पहले कॉन्ग की बात करते हैं। तो कॉन्ग में बेसिकली हम क्या होता है, कॉन्ग अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पहले जो है कॉन्ग स्कार किंग से फाइट करता है, फिर कॉन्ग का हार्ट डैमेज हो जाता है, तो जो है क्या कहते हैं, इंसान उसे एक आर्मर देते हैं जो कि उसकी आर्म स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। जी हाँ, वो आर्मर बहुत ज़्यादा पावरफुल है जिससे उसकी आर्म स्ट्रेंथ बढ़ती है। और पहले भी कॉन्ग की आर्म स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अब उसकी आर्म स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है, एनहांस हो गई, जो कि उसके लिए एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट कह लो या एडवांटेज। ठीक है, अब बात करते हैं गॉडजिला की। तो गॉडजिला में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सबसे पहले आते हैं गॉडजिला के कलर पे। तो गॉडजिला का कलर ब्लू से सीधे पिंक हो गया। अब वो क्यों हुआ वो तो मूवी देख के पता चलेगा।
और पहले का गॉडजिला ब्लू कलर का था, अब पिंक कलर का हो गया। और भाई साहब पहले के गॉडजिला की टॉर्सर प्लेट थोड़ी छोटी थी, लेकिन अब तो गॉडजिला अपग्रेड होकर आया, उसकी टॉर्सर प्लेट काफ़ी बड़ी है, जैसे अभी आप लोगों ने टीजर में भी देखा होगा। और यहाँ पे उसकी फ़ोटो भी आपको दिखा रहा हूँ मैं, जिसकी आप टॉर्सर प्लेट देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और कितनी शाइनिंग बन गई है, और उनमें से पिंक लाइट निकल रही है, तो काफ़ी कूल लग रहा है ये। और इससे क्या हो गया, अब गॉडजिला और ज़्यादा न्यूक्लियर पावर ऑब्जर्व कर सकेगा। फिर आते हैं उसकी एटॉमिक ब्रेथ पे। गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ पहले ब्लू थी और अब पिंक कलर की हो गई है। वैसे ब्लू कलर की एटॉमिक ब्रेथ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, और पिंक कलर की एटॉमिक ब्रेथ फिर समझ सकते हो किस लेवल की पावरफुल होगी। देन आते हैं फोर्थ थिंग पे, जो कि है उसके हैंड्स। गॉडजिला के हैंड्स बहुत छोटे थे। पहले अगर आप देखोगे तो गॉडजिला के हैंड्स काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज कह सकते हो। लेकिन अब गॉडजिला के हैंड्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, यानी कि अब उसके पास भी अच्छे खासे आर्म्स आ गए हैं कॉन्ग की तरह। हाँ, बस कॉन्ग से छोटे होंगे शायद, मैं पता नहीं। और उसके हैंड्स तो चलो तुमने बड़े कर दिए, लेकिन उसके हैंड्स में आपने कूल चीज़ नोटिस की नहीं होगी, मैं आपको बताता हूँ। उसके हैंड्स में आप लोगों ने देखा होगा कुछ वो है, हाँ, उसके हैंड्स में आप लोगों को कुछ स्पाइक्स दिखाई दिए होंगे, टॉसर प्लेट्स दिखाई दिए होंगे, जो कि भाई साहब बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है कि मतलब तुमने हैंड्स बढ़ा दिए चलो, लेकिन टॉसर प्लेट्स और स्पाइक्स उस पर लगाना नेक्स्ट लेवल है भाई साहब। और उसके हैंड्स इस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो गई होगी उसकी आर्म स्ट्रेंथ भी। और फिर आते हैं नेक्स्ट, जो कि है उसका वेट। पहले गॉडजिला 1 लाख टन से भी ज़्यादा का था, बट अब उसने वेट लॉस कर लिया है। और एग्जैक्ट वेट तो नहीं पता हमें उसका क्या है, बट हमने देखा है कि पहले वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, बल्कि टाइप का था और एक जगह से हिल भी नहीं पाता था। लेकिन अब भाई साहब वो और भी तेज बढ़ पा रहा है, उसकी स्पीड एनहांस हो गई है, उसकी एजिलिटी जो है वो भी एक अजाइल मॉन्स्टर की कैटेगरी में आ गया है, क्योंकि भाई साहब उसकी स्पीड और एजिलिटी काफ़ी इंक्रीज हुई है। और भाई साहब उसकी बॉडी को ध्यान से देखोगे, उसके पेट को, तो भाई साहब वहाँ पे आपको एब्स भी दिखाई देंगे। नेक्स्ट आता है उसकी हाइट भी इंक्रीज हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले उसकी हाइट जो हमें पहला दिखाया गया था गॉडजिला, उसमें उसकी 19 मीटर हाइट थी। फिर उसकी 108 मीटर यानी कि 354 फीट हुई। फिर उसकी 394 फीट यानी 120 मीटर हुई। फिर उसकी इस मूवी में हमें उसकी एग्जैक्ट अभी तक हाइट पता नहीं है, लेकिन उसकी मैं गारंटी से कहता हूँ कि उसकी 400 से ज़्यादा तो हो गई होगी। अब बात करते हैं गॉडजिला की, ये भी हो गया। अब आते हैं गॉडजिला की टेल पे। तो गॉडजिला की टेल आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई होगी अब तक और अगर कुछ मैं अपग्रेड मिस कर रहा हूँ क्या? नहीं, और तो कोई अपग्रेड हम मिस नहीं कर रहे हैं। नहीं, हाँ, ये अपग्रेड क्यों दिए जा रहे हैं ये मैं आपको बताना भूल गया। ये अपग्रेड इसे अभी मैंने आपको स्टोरी में भी बताया था, ये अपग्रेड गॉडजिला को इसलिए मिले हैं ताकि वो शिमू टाइटन से लड़ाई कर सके, है ना। अब शिमू टाइटन कौन है ये तो भी आपको बताया ही है। अब बात करते हैं कॉन्ग और गॉडजिला की। हमने अपग्रेड्स के बारे में बात कर ली। अब हम चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में। इस मूवी की रिलीज डेट वैसे तो अभी तक पता नहीं चली, मतलब पता चल गई है गूगल पे। अगर आप जाके इसकी रिलीज डेट चेक करते हो तो पहले बेसिकली ये मार्च 2024 यानी 15 मार्च 2024 में आने वाली थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीज़न ये अब 12 अप्रैल को आ रही है 2024। तो अब मैं आपको कि ये जो डेट गूगल पे है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग जाके ये सर्च कर सकते हो गूगल पे कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी कब आ रही है, तो आपको वाली डेट मिल जाएगी। तो उसकी डेट के बारे में भी आपको बता दिया, रिलीज मंथ के मंथ के बारे में भी और ईयर के बारे में भी, और क्या बता सकते हैं। तो अब मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊँगा, भाई ये मूवी देखनी ज़रूर, क्योंकि ये मूवी लिटरली वेरी बहुत ज़्यादा औसम होने वाली है। जैसे इसका ट्रेलर और टीजर दिखाया गया, और अभी तो भाई साहब सिर्फ एक ट्रेलर आया है, अभी तो एक और आएगा जिसमें भाई साहब पता नहीं क्या होगा। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम लोग कितना एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और हम क्या बात कर रहे थे, और तो कुछ नहीं बचा। यस, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया।
तो भाई साहब ये वाली मूवी के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इस मूवी में कॉन्ग और गॉडजिला एक नया एम्पायर बनाएंगे। इन दोनों के बीच फाइट भी देखने को मिल सकती है। स्कार किंग और शिमू जैसे मॉन्स्टर हमें देखने को मिलेंगे। बहुत लिटरली कॉन्ग और गॉडजिला के अपग्रेड्स भाई साहब बहुत अमेजिंग मूवी होने वाली है। तो तुम लोग भी इसे ज़रूर देखना और इस मूवी की गारंटीड एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आऊँगा जब ये मूवी रिलीज़ होगी। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वाली वीडियो को लाइक दे देना। एंड थैंक्स फॉर 150 सब्सक्राइबर्स। अब तो 162 हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक कर ही दिया होगा। चैनल पे रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट माइलस्टोन अपना 200 है तो वो कंप्लीट करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो अपनी आएगी ट्रूथ एंड डेयर की तो वो भी देखना मत भूलना। एंड वन मोर थिंग अगेन, हैप्पी न्यू ईयर। Alright, so thank you for watching this video. Bye bye and stay tuned. 200 सब्सक्राइबर्स जल्दी पूरे करवा दो। और इस मूवी के लिए कितनी ज़्यादा हाइप है तुम में और कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में बता दो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।